गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड बच्चे हमें कमेंट किए थे कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप कुछ उसके बेसिस पे वीडियो बनाइए। तो डियर, आपके डिमांड को पूरा करते हुए मैं आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के प्रेजेंट हूं और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बिल्कुल हम नए अंदाज में देखेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। यानी बेसिक होता क्या है, बिल्कुल इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद एडवांस से रिलेटेड यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, देखने से पहले, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। एक्चुअली होता क्या है ना कि लाइक शेयर करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आपकी एक लाइक और शेयर हमें एक नई काम करने पर मजबूर करती है। तो प्लीज आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और वीडियो पसंद आए और आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो आप निश्चित कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें, आपकी डिमांड को डेफिनेटली पूरा किया जाएगा। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना हो, इसको डिटेल बताना हो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में होते क्या है, तो ये लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सेल्फ और सेल्फ्स। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स लगे रहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत अर्थात उसके लास्ट में हमेशा सेल्फ या सेल्फ लगे रहते हैं। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, तो यू कैन से दैट एट लास्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन देयर इज एडिंग ऑफ सेल्फ और सेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, देखते हैं अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं, उसको देखते हैं। ये लिखा है माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, देम। देखेंगे माई, आवर, योर, यहां तक तो अभी पोसेसिव केस है। माई में सेल्फ लगा हुआ है, आवर में सेल्फ लगा हुआ है और योर में सेल्फ लगा हुआ है, हिम में सेल्फ लगा हुआ है और हर में भी सेल्फ लगा हुआ है, इट में भी सेल्फ लगा हुआ है और देम में सेल्फ लगा हुआ है। एक्चुअली कहीं सेल्फ लगा हुआ है और कहीं बेसिकली सबसे ज्यादा सेल्फ लगा हुआ है। इसका रीजन हम बता रहे हैं, देखिएगा कि माई में सेल्फ लगने का मतलब यह हुआ कि माई हमारा सिंगुलर है, इसलिए सेल्फ लगा। माई प्लस सेल्फ इक्वल टू माई सेल्फ। आवर प्लस सेल्फ यानी आवर सेल्फ। अब यहां पर सेल्फ नहीं लगा हुआ है, आवर में सेल्फ लगा हुआ है। सेल्फ इसलिए लगा हुआ है कि सेल्फ प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसलिए उसमें सेल्फ लगा हुआ है। योर में सेल्फ, एक्चुअली क्या है ना कि योर में सेल्फ भी लग सकता है और सेल्फ भी लग सकता है, क्योंकि योर जो है सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है। तो इसलिए आप योर में सेल्फ भी लगा सकते हैं और सेल्फ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हिमसेल्फ इक्वल हिमसेल्फ, हर सेल्फ हर सेल्फ, इट सेल्फ इट सेल्फ और देम में भी सेल्फ लगा हुआ है, देम सेल्फ। अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कितने ऐसे प्रोनाउन हैं जिसमें सेल्फ लगे होते हैं, तो ओनली 3 प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सेल्फ, सेकेंड देम सेल्फ एंड थर्डली आवर सेल्फ। यानी देम सेल्फ, योर सेल्फ, उसके बाद आवर सेल्फ। मैंने इसको अंडरलाइन किया है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो सेल्फ और सेल्फ होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो जो बेटा ये सेल्फ है और यहां पर सेल्फ लगा हुआ है, तो इन दोनों का मतलब होता है स्वयं, या तो अपने आप या स्वतः। यानी एक बार केयर कीजिए, बी अलर्ट। देखिए इधर सेल्फ या सेल्फ का मतलब हुआ हिंदी इसका
स्वयं, अपने आप या स्वतः। तो जब किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में यानी पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगते हैं तो उसका मतलब होगा स्वयं, अपने आप या स्वतः। ये आपका बनकर तैयार हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Anybody ask you questions, what is the symptom of reflexive pronoun? So you can answer to them that at last of personal pronoun self or selves, that is called reflexive pronoun. What is the meaning of self and selves? You can say that the meaning of self or selves स्वयं, स्वतः या अपने आप। तो आप देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर फिर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखेंगे यहां पर माई, आवर, योर, ये पर्सनल प्रोनाउन के तीन ऐसे प्रोनाउन है कि पॉसेसिव केस में सेल्फ सेल्फ लगा हुआ है, और बाकी हिम, हर, इट, दैम, ये चार ऐसे पर्सनल प्रोनाउन है कि जिनके ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगा हुआ है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन में मात्र तीन ऐसे प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, कि जिसमें पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ है, और उसके बाद चार ऐसे प्रोनाउन है कि उसमें ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगा हुआ है। यही रीजन है। अब ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली में किसका काम करता है। क्या यह सब्जेक्ट बन सकता है, क्या यह ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या यह पॉसेसिव केस का काम कर सकता है। तो देखते हैं कि कैसे ये मतलब सब्जेक्ट बनता है कि ऑब्जेक्ट बनता है कि पॉसेसिव केस बनता है। डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न तो सब्जेक्ट बनेगा और न ही पॉसेसिव केस बनेगा, ये बनता है ऑब्जेक्ट। देखते हैं, देखेंगे डियर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैं आपको अभी बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन क्या होता है। क्या यह सब्जेक्ट होता है, क्या यह ऑब्जेक्ट होता है, या पॉसेसिव केस होता है? नहीं, डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो पोजीशन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीधा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता है, पॉसेसिव केस भी नहीं बनता है, सीधा वो बनता है ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद। उसके लिए मैंने यहां पर स्ट्रक्चर किया है जो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने ब्रैकेट कर दिया है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होगा। नहीं समझ में है ना? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे तो कुछ ऐसे जाने माने, सॉरी मैंने कहने का मतलब चुने गुने ऐसे वर्ब है कि जिनके जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है। यानी कुछ ऐसे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब है कि उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है। वो वर्ब ऊपर लिखे हुए हैं, देखिए, एक्विट, एड्रेस, अप्लाई, बीजी, चीट, हार्ट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, प्रोस्ट्रेट। इस टाइप के ऐसे भी वर्ड हैं कि अगर इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो सेंटेंस कैन गो ब्लंडर, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो सकता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब प्रयोग करना हो आपको तो उपरोक्त बताए गए इस टाइप के वर्ब के जस्ट बाद आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहां मन करे वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, लेकिन इसके जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बी अलर्ट एंड बी अटेंटिव। देखते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चन सेटअप किए गए हैं। ये देखिए, आई एम बिजी माई सेल्फ, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अभी आप दिल थाम कर बैठिए, मैं बताता हूं। आई एम बिजी माई सेल्फ, ये सेंटेंस हमारा राइट है। आई एम बिजी माई सेल्फ, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। आई एम बिजी माई सेल्फ, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे सेंटेंस रॉन्ग है। पहली बात कि जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। यानी अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका बनेगा माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट यू है तो उसका बनेगा योर सेल्फ। नहीं समझ में आ रहा है? यहां समझिए, अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा माई सेल्फ,
अगर सब्जेक्ट वी है तो इसका बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट यू है तो इसका बनेगा योर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट ही है तो इसका बनेगा हिम सेल्फ। यानी समझ गए ना, जो हमारी ओरिजिनल प्रोनाउन है, हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन ओरिजिनल है, उसी के बेसिस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, न कि बन सकता है। ये श्योर है कि ये डेफिनेट है कि उसी के बेसिस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। देखिए कैसे, तो यहां पर आई एम बिजी माई सेल्फ, मैं बिजी हूं खुद को, मैं खुद को बिजी हूं, मैं अपने आप को बिजी हूं, मैं स्वयं बिजी हूं। इसका मतलब यह हुआ, मतलब तो सही है लेकिन सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि जो माई सेल्फ बना हुआ है, माई सेल्फ नहीं होता है, वो होता है माई सेल्फ। माई में सेल्फ लगाना पड़ेगा और यहां क्या है, माई सेल्फ। क्योंकि ये सिंगुलर है तो माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए माई सेल्फ। आई एम बिजी माई सेल्फ, मैं अपने आप को बिजी हूं। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्योंकि माई में सेल्फ बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से एडिंग हुआ है। आई एम बिजी माइन सेल्फ, माइन में सेल्फ लगा हुआ है जबकि होना चाहिए माई, और वो लगा है माइन। ये देख लीजिए, ये लगा है माइन। माइन कभी नहीं होगा, भूल कर भी गलती नहीं करना है। माइन नहीं होता है, माई होता है। उस माई में हम सेल्फ लगाएंगे। आई एम बिजी माई सेल्फ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या है कि माई सेल्फ होना चाहिए लेकिन लास्ट में एस लग गया है। माई सेल्फ बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस बेसिस पर आपने देखा कि किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर क्वेश्चन बनते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे फंसाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। शी हर्ट हरसेल्फ यस्टरडे, वह कल खुद को चोट खा गई। हर्ट मतलब चोट खाना। तो यहां पर देखिए हर्ट, इसमें हर्ट कोई वर्ड आया हुआ है, हर्ट, यानी बताया ना कि इस तरह के जो वर्ब हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना 100% कंपलसरी है। अगर इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं तो अभी मैंने बोला कि योर सेंटेंस कैन गो रॉन्ग, आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए सी हर्ट, सी सब्जेक्ट हो गया और हर्ट हमारा वर्ब हो गया और हर सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सी हर्ट हर सेल्फ यस्टरडे, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। सी हर्ट हिमसेल्फ यस्टरडे, भाई सी हर्ट हिमसेल्फ, तो यहां पर सब्जेक्ट सी है तो होना चाहिए हर सेल्फ और लगा है हिमसेल्फ। ये फीमेल को इंडिकेट करता है और ये मेल को इंडिकेट करता है, तो बिल्कुल इसमें कोई रिजेम्बलेंस है ही नहीं है, सिमिलरिटी है ही नहीं है, तो इस बेसिस पे ये रॉन्ग गया। सी हर्ट हर सेल्फ यस्टरडे, ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है कि हर सेल्फ होना चाहिए, HERS, हर्ष है तब उसमें सेल्फ लगा हुआ है। बस अगर यहां से एस हट जाता ना तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाता, तो इस बेसिस पर रॉन्ग है। सी हर्ट इट सेल्फ यस्टरडे, आप देखिए सब्जेक्ट हमारा सी है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ बना है, जबकि इट सेल्फ का प्रयोग वहां करते हैं। अगर यहां पर सब्जेक्ट इट होता तो इट सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, शायद हमारी लेक्चर फास्ट हो रही है तो मैं थोड़ा स्लो करना चाहता हूं। अगर सब्जेक्ट आपका सी है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, मैं समझाया हूं, अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट वी है तो आवर सेल्फ, अगर सब्जेक्ट यू है तो योर सेल्फ, अगर सब्जेक्ट ही है तो हिम सेल्फ, अगर सब्जेक्ट सी है तो हर सेल्फ। यानी जो हमारा मौलिक सब्जेक्ट रहेंगे उसका ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो यहां देखिए सी हर्ट इटसेल्फ यस्टरडे, वह खुद को कल चोट खाई, तो सी के अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए हर सेल्फ, जो लगा है इट जो है निर्जीव वस्तु को इंडिकेट करता है। तो ओके डियर, फर्स्ट सेंटेंस हमारा राइट है, बाकी सब हमारे सेंटेंसेस जो है रॉन्ग है। कुछ और सेंटेंस इस पर देखते हैं। अलग टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर ये DMRC और NMRC में पूछे जाते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन मैं फॉर्मेट किया हूं
उसको थोड़ा देखेंगे। कह रहे कि नेम द अंडरलाइन वर्ड, यानी नाम बताइए अंडरलाइंड वर्ड को, शब्द को, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब ये कि यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, लिखा है कि शी चीटेड हर सेल्फ इन द फैमिली, वह परिवार में खुद को चीट कर गई, खुद को धोखा दे गई। तो यहां पर अंडरलाइन वर्ड है और डायरेक्शन में दिया हुआ है कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत बताइए कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो है क्या। ठीक, अब उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ये जो अंडरलाइन किया गया है ये पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अगर इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और ये जैसे अंडरलाइन वर्ड किया गया है तो इसके पहले सारी डिटेल्स मैंने आपको परस दिया है, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। लेकिन अगर कोई नया बच्चा, अगर कोई अदर पर्सन इसको पहली बार देखेगा तो उसके लिए ट्रिक यही है कि बस आपको देखना है कि अगर सेल्फ या सेल्फ लगा हो तो 100% श्योरली वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस यही ट्रिक है, बस आपको ये सिम्टोमाइज करना है कि जिसमें सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो यहां पर लिखा है कि शी चीटेड हरसेल्फ इन द फैमिली, वो खुद को फैमिली में चीट कर गई, धोखा खा गई। अब ये हरसेल्फ वर्ड क्या है, इसको 4 ऑप्शन में जांचना है। तो डेफिनेटली ये आएगा ऑप्शन सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? कि इसके अंत में सेल्फ लगा हुआ है। अब यहां पर कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन हैं। यह लिखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सही आंसर को चूज कीजिए। आई एक्विटेड हिमसेल्फ, मैंने खुद को एक्विट कर लिया, बरी कर लिया। ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। वी एक्विटेड योरसेल्फ, ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। दिल थाम कर बैठे, क्यों रॉन्ग हो रहा है, अभी हम राइट बताएंगे। यू एक्विटेड हिमसेल्फ, ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। शी एक्विटेड इटसेल्फ, ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। दे एक्विटेड हिमसेल्फ, ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। तो भाई राइट क्या होगा, यही ना चल रहा होगा दिमाग में। देखिए कैसे राइट होगा। बेटे मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सब्जेक्ट होगा उसकी मौलिकता के आधार पर यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। यानी आई है तो आई का बनेगा यहां पर माई सेल्फ, हिम कभी नहीं होगा, इसको हम कट करेंगे। वी एक्विटेड योरसेल्फ, हमने खुद को एक्विट कर लिया, बरी कर लिया, छुड़ा लिया। तो यू हमारा सब्जेक्ट वी है, तो इसकी मौलिकता के आधार पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए यहां पर आवर सेल्फ। इसके बाद देखेंगे यू है, सब्जेक्ट यू है, तो यहां पर हिमसेल्फ दिया हुआ है, इसको रॉन्ग करेंगे, बल्कि इसका यू है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा योरसेल्फ। यहां पर सी है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ है, जो बिल्कुल सी है तो इसका होना चाहिए हरसेल्फ। दे है तो दे का होना चाहिए themselves। Dear, I hope that according to reflexive pronouns all the matters and concept and definitions you will have to understood. In case you have any problems, any questions, directly enter the comment sections and comment me. I definitely supply your demand, complete your demand. Thanks a lot.